बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वाई वी यूज़ ट्रांसफार्मर। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या है और ये किस तरह ऑपरेट करता है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था, कंस्ट्रक्शन वगैरह थी, वो तमाम चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। लेकिन वहाँ पर अक्सर लोग पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या वजह है कि ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो पावर हाउसेज है वहाँ जो बिजली पैदा होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है या न्यूक्लियर पावर है, मुख्तलिफ पावर स्टेशन है, तो जो बिजली पैदा होती है वो होती है 220 वोल्टेज उसकी। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वहाँ से उसको स्टेप अप करते हैं और उसको 440 वोल्टेज पर क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं। और फिर यहाँ हमारे गाँव में, हमारे मोहल्लों में, हमारे टाउन्स में फिर उस वोल्टेज को फिर दोबारा कम किया जाता है 440 वोल्टेज से और 40 वोल्टेज से 220 वोल्टेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्यों ना हम वहाँ से इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते और बगैर ट्रांसफार्मर के हम उसको बेच क्यों नहीं देते, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको 220 से 440 और फिर 440 से 220 का हम कराते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हमारे मतलब मुख्तलिफ बचत भी हो सकती थी, ट्रांसफार्मर की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि कौन सी ऐसी वजह है कि हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम वही वजह पढ़ने वाले हैं कि हम क्यों ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर इक्वेशन हमने पढ़ा था कल। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर इक्वेशन है और ट्रांसफार्मर इक्वेशन में हमने पढ़ा कि वोल्टेज अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर जो करंट होगा वो कम होगा, और अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट ज़्यादा होगा। सो द वोल्टेज एंड द करंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से हमने पढ़ा था कि अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे, ठीक है, वहाँ पर जो करंट होगा वो कम होगा, और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को ज़्यादा करता है और करंट को कम करता है। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और करंट को डाउन करता है। ये हमारा मतलब डिस्कशन का मेन जो थीम था, वो जो रिजल्ट था वो ये था। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो टॉपिक है हमारा व्हाई वी यूज ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हमने पढ़ना है पावर लॉस। यहाँ पर जो असल चीज है वो है पावर लॉस। ठीक है, तो पहले हम पावर लॉस पढ़ते हैं, तो फिर बाद में यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्यों जरूरी है। ठीक है, सो सिंस वी नो दैट बाय जॉल्स हीट लॉ, जॉल्स हीट लॉ हमें बताती है पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर इज द पावर लॉस। एक तार है, कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पर जो पावर लॉस होता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज पार्टिकल, फ्री पार्टिकल विद द एटॉमिक लैटिसेस, एटॉमिक लैटिस के साथ जो टकराव होता है वहाँ पर उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाए, लॉस हो जाती है और पावर लॉस हमारे पास आता है। तो वो पावर लॉस हमें जॉल्स हीट लॉ से हमें वो मालूम है, और वो किस चीज़ के बराबर है, आई स्क्वायर डिवाइड बाई आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, वेयर पावर लॉस इज द लॉस इन द इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, जो पावर ज़ाया हो रहा है, ख़त्म कम पड़ जा रहा है, तो हमारे पास वो क्या है, वो लॉस हो रहा है उसमें, वो हमारे पास पी लॉस है। आई इज द करंट एंड आर इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पर आई जो है ये करंट है जो उस तार में, उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, और आर हमारे पास रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तार का जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर लॉस डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पर भी और करंट पर भी डिपेंड कर रहा है। द पावर लॉस डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एज वेल एज द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है दोनों को। लेकिन यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर ये सिर्फ आर है, जबकि आर पर भी डिपेंड कर रहा है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो पावर लॉस फिर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। गर्मियों में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो पावर लॉस भी फिर क्या हो जाता है, वो ज़्यादा होता है। गर्मियों में तो पावर लॉस क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे काम की जो चीज़ है वो है आई स्क्वायर।
ठीक है, द एक्चुअल एंड लार्ज डिपेंडेंस ऑफ पावर लॉस इज द करंट। ठीक है, सबसे जो अहम चीज है जिस पर पावर लॉस डिपेंड करती है वो है करंट। ठीक है, ज्यादा डिपेंड पावर लॉस करंट पर करती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को तो हम कम नहीं कर सकते, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जब चाहे गर्मी हो जाती है तो बढ़ जाती है, कम हो जाती है ठंडक की वजह से। ठीक है, वी कैन नॉट रिड्यूस द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो बट वी कैन कंट्रोल द करंट। ठीक है, सो हम एग्जांपल लेते हैं, इफ आई डैश इज इक्वल टू 2i, अगर हमने यहाँ पर इस करंट को हमने डबल कर दिया है, देन पावर लॉस विल बी इक्वल टू पावर लॉस इज इक्वल टू 2i स्क्वायर। यहाँ पर हमने इस 2i को क्या कर दिया, पुट कर दिया है, तो चूंकि स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो 4i स्क्वायर इंटू r, और आई स्क्वायर आर पावर लॉस के यहाँ के बराबर है। तो हमारे पास पावर लॉस 4 टाइम इंक्रीज हुआ। हमने करंट को डबल कर दिया तो 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो पावर लॉस जो है वो क्या हुआ, वो 4 टाइम इंक्रीज हुआ। यानी ज्यादा डिपेंडेंस पावर लॉस की जो होती है वो करंट के इंक्रीज और डिक्रीज पर है। करंट ज्यादा करोगे तो उसके स्क्वायर का क्या होगा, उतना ही टाइम वो ज्यादा होगा, और कम करते हैं तो कम। तो अब यहां पर पावर लॉस हमें पता चल गया कि पावर लॉस ज्यादा डिपेंड करता है करंट पर। अगर हम इसको 3 टाइम इंक्रीज करते हैं करंट को, तो फिर वो 3 पावर स्क्वायर 3 पावर 2 इज 9, तो फिर 9 गुना फिर ज्यादा होगा, इजाफा उसमें होगा पावर लॉस में। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि हम रेजिस्टेंस पर तो कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो तो होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम उस पर कंट्रोल नहीं। लेकिन इस पावर लॉस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक चीज है कि हम इस करंट को क्या कर दे, हम कम कर दे। ठीक है, हम कम कर दे। अगर हम कम करने में कामयाब हुए करंट को, तो फिर क्या होगा, पावर लॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वो कम हो जाएगा। और अगर हम उसको हाफ करें तो वो 1/4 टाइम फिर क्या होगा, कम होगा, और हम उसको और कम कर दे जाए तो उसकी स्क्वायर का मतलब वो होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमारी टारगेट यहाँ पर क्या है कि अगर हम एक तार है उसमें हम कम करंट को फ्लो करेंगे, तो वहां पर पावर लॉस भी फिर क्या होगी, वो कम होगी, बल्कि बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो हमने करंट को रिड्यूस करना है। ठीक है, अब याद रखें कि जो मुख्तलिफ डैम्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, तो बहुत दूर है, सिटीज से बहुत फासले पर होती है। ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर वाक़ होती है। तो वो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से क्या होते हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू और सिटीज को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और मुहैया करते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ गाँव को, मतलब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं। चूँकि ये लाइन जो है बहुत किलोमीटर्स में होता है, हंड्रेड्स किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ये एक लाइन होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अगर पावर लॉस बहुत ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, चूंकि फासला बहुत ज्यादा है तो, और करंट भी क्या है, वो ज्यादा है, और रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इस पावर लॉस को हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस एट पावर हाउस हैज अ वोल्टेज 220। मैंने आपको बताया कि पावर हाउसेस में जो बिजली पैदा होती है उसका जो वोल्टेज होता है वो 220 होता है। इट हैज लेस वोल्टेज एंड लार्ज करंट। ठीक है, 220 वोल्टेज है और करंट को क्या है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, इफ दिस पावर विद द लार्ज करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द 1000 डिस्टेंस ऑफ द पावर लाइन, देन एज वी नो बाय जॉल्स हीट लॉ द पावर लॉस विल बी वेरी वेरी मैक्सिमम वेरी लार्ज बिकॉज द करंट इज अ लार्ज इनफ। ठीक है, करंट क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर इसी को हमने अप्लाई थ्रू कर दिया है, ट्रांसफार्मर का हम अगर इस्तेमाल नहीं करते, उसको डायरेक्ट हम थ्रू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो करंट ज्यादा होने से पावर लॉस फिर क्या होगा, जॉल्स हीट लॉ फिर बहुत ज्यादा होगी, और तो हमारे पास पावर का ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, टू डिक्रीज दिस पावर लॉस, हमारा जो टारगेट है, हमने इस पावर लॉस को कंट्रोल करना है। याद रखें कि अगर 100% पावर प्रोड्यूस हो रहा है एक पावर हाउस पे, और उसको हम थ्रू करते हैं, थ्रू एक लाइन, एक सिटी को हम प्रोवाइड करते हैं, तो 30% पावर लॉस होता है उसमें। ठीक है, तो पावर को हमने क्या करना है, पावर लॉस को हमने कंट्रोल करना है कि जितना मुमकिन हो सके उसको हम क्या कर ले, उसको हम डिक्रीज कर दें। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज एंड डिक्रीज द करंट। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर तुरबेला डैम वगैरह जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, वहां पर हम
इसके लिए एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ज्यादा कर देता है, ठीक है, ज्यादा कर देता है, ठीक है। सो द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 440 एंड द करंट इज बिकम हाफ, ठीक है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ज्यादा करता है, जिस तरह मैंने आपको ट्रांसफार्मर इक्वेशन में बताया कि अगर वो वोल्टेज को डबल कर देता है तो करंट को क्या कर देगा, वो हाफ कर देगा। सो 220 से वोल्टेज हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू 440 वोल्टेज हुआ, और करंट जो था अगर फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर था तो 5 एम्पियर हुआ, बिकॉज स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द वोल्टेज एंड डिक्रीजेस द करंट, ठीक है। सो बाय डिक्रीज इन द करंट द पावर लॉस बिकम्स वेरी लेस। करंट चूंकि हाफ हुआ तो मतलब 1/2 हुआ, 10 से 5 फॉर एग्जांपल 5 1/2 डिक्रीज आ गया, तो 1/2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 1/4 टाइप, तो उसमें 4 गुना डिक्रीज आएगी, 4 गुना डिक्रीज पावर लॉस में वो आएगी। हमने करंट को हाफ कर दिया तो पावर लॉस 1/2 का आप स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो पावर लॉस 1/4 टाइम इन डिक्रीज उसमें आएगी, ठीक है। When this electrical power reach the hometowns where less voltage and large current is required, it has passed through step down transformer to decrease the voltage from 440 to 220 and increase the current. अब क्योंकि हमारे जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, फ्रीजर है, टेलीविजन है, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हमारे पास डिवाइसेस है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, वहाँ पर हमारे पास उसका जो वोल्टेज है वो 220 है और हमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 440 जो लाइन आता है वो उसके नीचे हम 220 वाला ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो जो ही वो उससे पास होता है तो वो वोल्टेज को डाउन कर देता है और 440 यानी 440 से वो 220 तक लेकर आता है। यहाँ पर अब वोल्टेज हाफ हुआ तो करंट क्या हो गया, वो इंक्रीज होगा। वहां पर स्टेप अप में हमारे पास क्या था, वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो करंट कम हुआ, और यहाँ पर हमारे पास हुआ क्या हुआ, वोल्टेज कम हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें करंट ज्यादा चाहिए था और वोल्टेज भी 220, तो हमारे पास क्या हुआ, हासिल हुआ, ठीक है। तो इस तमाम मतलब समराइज अगर हम करें तो वो इस तरह है कि ट्रांसफार्मर हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम पावर लॉस को कंट्रोल कर सके, करंट को कम कर सके, ठीक है, और उससे पावर लॉस पर हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, और करंट को ज़्यादा कर सकते हैं और वोल्टेज को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन वजह थी वो यही थी कि हम पावर लॉस को कम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन then please feel to ask. आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, ठीक है। चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, आप मजीद वीडियो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।